हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Why CO2, that is carbon dioxide, is considered as greenhouse gas? कार्बन डाइऑक्साइड को एक ग्रीन हाउस गैस क्यों कंसिडर करते हैं, हमसे ये सवाल पूछा गया है. अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चलिए ये देख लेते हैं कि हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. अब देखिए यहाँ पे सवाल जो आपसे पूछा गया है वो है कि CO2 को ग्रीन हाउस गैस क्यों कंसिडर करते हैं. तो इसका मतलब वी शुड बी फेमिलियर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस as well as we should know about greenhouse effect. Why greenhouse effect? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो करने वाले जो गैसेस होते हैं वही होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. चलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट फटाफट समझते हैं. लेट्स से कि हमारे पास ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये हो गया हमारा अर्थ का सरफेस. अब देखिए अर्थ को एनर्जी कहां से मिलती है? अर्थ को एनर्जी मिलती है सन से. सनलाइट के फॉर्म में जो एनर्जी हमारे पास आती है वही है, उसी से सारा का सारा माजरा यहाँ पर सुलझने वाला है. अब देखिए ये जो वेवलेंथ जो सनलाइट की जो सन के साथ रेडिएशंस हैं, ये सनलाइट वाला रेडिएशन, दीज आर कॉल्ड एज इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, दैट इज कॉल्ड एज इंसोलेशंस. ठीक है, तो इंसोलेशंस जो है, अब देखिए ये इंसोलेशंस के लिए ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, चाहे आप फर्स्ट लेयर ड्रॉ कर लें जो कि ट्रोपोस्फियर है, या उसके बाद वाला लेयर है जो स्ट्रेटोस्फियर है ना, ऐसे बहुत से लेयर हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के. तो दीज रेडिएशन, ये जो एटमॉस्फेयर के लेयर हैं, ये इंसोलेशंस के लिए ट्रांसपेरेंट है, मतलब ये आसानी से आ जाते हैं अर्थ तक और अर्थ इनको अब्सॉर्ब भी कर लेता है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि 75% ऑफ इंसोलेशंस आर अब्सॉर्ब्ड. 75% ऑफ इंसोलेशन इज अब्सॉर्ब. अब क्या होता है एब्सॉर्ब करने के बाद कि अर्थ कुछ देर बाद इन रेडिएशंस को वापस से एटमॉस्फेयर में रेडिएट बैक करता है. ठीक है, और ये जो रेडिएट बैक होता है ना, अब एक चीज यहां पे थोड़ा सा समझिएगा कि ये जो रेडिएशन बैक हो रही है अर्थ के द्वारा, दीज आर टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस. ठीक है, दीज आर टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस. terrestrial radiations. These are terrestrial radiations. These are terrestrial radiations और ये होते हैं लार्जर वेवलेंथ के. लार्जर वेवलेंथ कहने का मतलब इनकी जो वेवलेंथ है वो इंसोलेशन से कम है. इंसोलेशन जो है वो स्मॉलर वेवलेंथ के होते हैं. ठीक है, वेयर एज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होते हैं वो लार्जर वेवलेंथ के होते हैं. अब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो है ना कुछ गैसेस होते हैं. चलिए इसको ग्रीन कलर से ही बनाते हैं इन गैसेस को, क्योंकि ये हमारे ग्रीन हाउस गैसेस होंगे. अब समझते हैं ग्रीन हाउस गैसेस करते क्या है. पहले ये जो है ना कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से यहाँ पे बने हुए. अब ये जो है ना गैसेस, ये गैसेस क्या करते हैं कि ये इन रेडिएशंस को, किन रेडिएशंस को? टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को. तो ये जो गैसेस हैं क्या करते हैं, गैसेस ट्रैप्स, या तो ये ट्रैप कर लेते हैं, ट्रैप्स, और रिफ्लेक्ट बैक, रिफ्लेक्ट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप, रिफ्लेक्ट बैक दीज इनकमिंग, दीज रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम अर्थ, दीज रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम अर्थ. ये जो अर्थ से रेडिएशन आ रहे हैं उनको वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं या ट्रैप कर लेते हैं, कमिंग फ्रॉम अर्थ. और यही पूरे के पूरे जो गैसेस है ना ये कहलाते हैं ग्रीन हाउस गैस. अब सवाल ये है कि ये ग्रीन हाउस गैस क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस है बेसिकली बिकॉज द ओवरऑल इफेक्ट विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इट राइट नाउ, कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है उनको वापस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट बैक कर देना, इन सब की वजह से क्या होता है कि ओवरऑल जो है ना अर्थ का टेम्परेचर राइज कर रहा है. इसकी वजह से क्या होता है कि द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेज. ये पूरा का पूरा जो फिनोमेना आपके सामने मैंने समझाया है, दिस इज ओनली कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. और ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करने वाले जो भी हमारे गैस हैं वो कहलाते हैं ग्रीन हाउस गैस. अब CO2 के साथ क्या है कि क्या CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है? तो जवाब है कि यस, CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है. क्यों है CO2 ग्रीन हाउस गैस? CO2 इज अ greenhouse gas because it can radiate back, because it can show greenhouse effect. Now what is greenhouse effect? Greenhouse effect अभी मैंने आपको बताया है, that is
दैट, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, दैट इज it can reflect back the radiations coming from earth. तो ये, क्योंकि ये चीज इसको शो कर सकता है CO2, तो इसीलिए ये एक ग्रीन हाउस गैस की तरह कंसिडर किया जाता है. So this was all about this question. I hope you understood this well. All the very best.